हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। इसमें ढेर सारे बच्चों का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में रह गया है। तो उनके लिए हम जीके जीएस के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए कुछ यह जो है कि आसान हो जाए। तो हम एसएससी और रेलवे के द्वारा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जीके जीएस के, उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह सारे प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न जो है कि आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए हम कलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए, प्रश्न छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो सही होगा, नहीं आ रहा है तो करेंगे तो गलत होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस हेतु प्रदान किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय समझ, किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रदान किया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध किससे है? वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध किससे है? तो बेतार संचार। किससे है? बेतार संचार से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेतार संचार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो यह आज़ाद हुआ था 1961 में। कब? 1961 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्या दिया गया है? ऋग्वेद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था, 1897 में। आगे देखते हैं, जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए किसकी मांग की थी? अलग देश। किसकी मांग की थी? अलग देश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना के द्वारा 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश का मांग किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 1939। कब? सितंबर 1939 में शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के इसमें भाग लेता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? एंटेमोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो यह पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा पढ़ के सुनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्ण नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। अगला प्रश्न है, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष। कितनी होती है? 3 वर्ष। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1972 में। कब? 1972। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह बारसूर छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है मामा भांजा मंदिर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया, स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किसे प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किसे प्रभावित करता है, तो यह मस्तिष्क गुहा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, रेलवे इकाई बेंगलोर क्या निर्माण करता है, तो यह पहिया एवं धुरी का निर्माण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहिया एवं धुरी। राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है, तो सतलज नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नहर जो है यह किस नदी से जल ग्रहण करती है, सतलज नदी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, कावेरी नदी पर स्थित है मेट्टूर बांध। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है, तो यह कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। आगे देखते हैं क्या है, भारत में कैसी न्यायपालिका है। भारत में कैसी न्यायपालिका है, स्वतंत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। आगे देखते हैं, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किसके साथ लड़ा गया था, सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, शब्द आरपीएफ का अर्थ क्या है, रेलवे सुरक्षा बल। क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का विश्रुति व्यास लगभग कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। क्या होता है, 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है, तो मौलिक अधिकार के सुरक्षा। किससे, मौलिक अधिकार की सुरक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। आगे क्या दिया गया है, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है डोगरी भाषा। आगे है, ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। आगे चलते हैं, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, तो यह तेलंगाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, तो यह चोकिला अय्यर। कौन थी, चोकिला अय्यर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, चोकिला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, तो यह थी चोकिला अय्यर। अगला प्रश्न क्या है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन बी भोपाल में स्थित है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है किस में होती हैं, तो यह होता है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर में सभी वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं। मार्बल किसका रूप है, मेटाफॉर्मिक रॉक, चट्टान का मार्बल रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, लर्निंग टावर कहाँ स्थित है, तो यह पीसा इटली। कहाँ पर स्थित है, पीसा इटली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीसा इटली में लर्निंग टावर स्थित है। भारत मसालों में किससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो काली मिर्ची। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, काली मिर्च। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन। क्या बोला जाता है, येन है जापान की मुद्रा का नाम। देखिए ये हो गया और ये भी हो गया है,
ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी करा दिया आपको, ए भी हो गया, ए भी। ट्रोपोस्फियर सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है, यह किस में होता है? तो यह ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। मार्बल किसका रूप है? तो मेटाफॉर्मिक रॉक का रूप है मार्बल, चट्टान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लर्निंग टावर कहाँ स्थित है? यह पीसा इटली में स्थित है लर्निंग टावर। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, भारत मसालों में किससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? काली मिर्च से। किससे? काली मिर्च। ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। राइट आंसर होगा येन। पकड़ा गया ना। आगे चलते हैं, कैलोरी किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट है कैलोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कैलोरी। आगे देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, सात पैगोडा का संबंध किससे है? तो महाबलीपुरम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर महाबलीपुरम। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, शुष्क शेल कैसा शेल होता है? यह प्राथमिक शेल होता है। कैसा? प्राथमिक शेल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क शेल प्राथमिक शेल कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट। आगे चलते हैं, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी। ऑप्शन सी राइट आंसर, मार्कोनी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, दूरसंचार के क्षेत्र में WLL किसका संक्षिप्त रूप है? तो वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? तो कोहरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कोहरे से प्रभावित होता है रडार का कार्य। रक्तचाप कौन मापता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? यह होता है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो यह होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, फ्यूज का प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए उच्च प्रतिरोध था निम्न गलनांक। ऑप्शन सी राइट आंसर, उच्च प्रतिरोध था निम्न गलनांक होना चाहिए। आगे देखते हैं, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्या है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तूफानी मौसम। अगला प्रश्न क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की कैसी युक्ति है? तो यह द्विस्थैतिक युक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? द्विस्थैतिक युक्ति है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, तरंग दैर्ध्य। आगे देखते हैं क्या है, ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या बोला जाता है? डेसिबल बोला जाता है ध्वनि की इकाई को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो यह बुध है। क्या है? बुध है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, एक बाइट कितने बिट्स का समूह होता है? तो यह 8 बिट्स होता है। क्या होता है? 8 बिट्स होता है। अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला। क्या होता है? तबला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तबला से संबंधित होता है। आगे है, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। हम्पी किसके खंडहर हैं? हम्पी जो है
यह किसके खंडहर है? तो विजयनगर राजवंश। किसके? विजयनगर राजवंश। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिए, हम्पी किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है हम्पी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। अगला प्रश्न है, मॉनिटर कैसा डिवाइस है? तो यह आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है मॉनिटर? आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। आगे चलते हैं, रडार पद्धति किस तरंग पर कार्य करती है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करती है। किस पर? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करती है रडार पद्धति। आगे देखिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है ऋग्वेद में। आगे देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। आगे देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे है, 11 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आगे देखिए, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। किसके? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आगे चलते हैं, हांगो नदी को क्या कहा जाता है? तो चीन का शोक बोला जाता है हांगो नदी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन का शोक। आगे चलते हैं, प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 1947 में। आईएएस की परीक्षा 1947 में पहली बार जो है कि आयोजित किया गया था 1947 में। आगे चलते हैं, अद्वैत सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य। कौन थे? श्री शंकराचार्य थे अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है, पालीताना क्या दिया गया है? पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? भावनगर गुजरात। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भावनगर गुजरात में स्थित है। आगे है, सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना। आगे चलते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो यह उत्तरी अफ्रीका। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। आगे देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके वित्तीय व्यास से कितना कम होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके वृत्तीय व्यास से कितना कम होता है? तो यह 42 किलोमीटर। कितना? 42 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्या होता है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या होता है? मानसून का कारण। आगे देखिए क्या है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो यह मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। आगे देखिए क्या दिया गया है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है? तो दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दिन और रात। आगे है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या दिया गया है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। आगे चलते हैं, बाहरी शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें भाग लेता है? बाहरी शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें भाग लेता है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। आगे चलते हैं, क्या है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार। कैसी होती है? सर्पिलाकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्पिलाकार करेक्ट आंसर होने वाला है। मैग्मा क्या है? तो भूगर्भ में पिघला पदार्थ होता है मैग्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर, भूगर्भ में पिघला पदार्थ होता है मैग्मा। ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सी गैस रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है? तो दुधिया रंग। क्या होगा? दुधिया रंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दुधिये रंग में बदल देता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें ऑक्सीजन 46.80%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होने वाला है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या विस्थापित करता है? हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आगे देखिए क्या है? एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। आगे देखिए क्या है? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनाता है? 99%। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलके कितना बनाता है? तो यह 99% बनाता है। कितना? 99%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय। किसके द्वारा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे देखिए क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा। कितना? 27 दिन 8 घंटा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है? सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने कौन सा शतक लगाया था? तो चौहरा शतक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चौहरा शतक। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांग में होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोली जाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, कर्नाटक। आगे चलते हैं, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बड़ौदा का शासक था गायकवाड़। आगे है आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह टी प्रकाशम। कौन थे? टी प्रकाशम जो थे ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। कहाँ पर? लेह। ऑप्शन सी राइट आंसर, लेह में होता है सबसे कम वर्षा। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अंग्रेजी भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है कोलाबा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वाइजर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, वाइजर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है सुपरसोनिक विमान किससे हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल को। अगला प्रश्न है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उसे तो हाइड्रोफोन बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे हाइड्रोफोन बोला जाता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे है कवियों में भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा बोलते हैं। अगला प्रश्न है पोलियो किसके द्वारा होने वाला बीमारी है? तो यह विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है? विषाणु से होने वाला बीमारी है पोलियो। अगला प्रश्न है झंडा गीत को किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था झंडा गीत को। अगला प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है? संवैधानिक राजतंत्र है। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो यह इटली। कहाँ का? मुसोलिनी कहाँ की थी? इटली। अगला प्रश्न है चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्रिकेट। अगला प्रश्न है SIM सिम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये इसे सिम बोला जाता है। अगला प्रश्न है एक फोटो विद्युत सेल किस में परिवर्तित करता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम्पी किसका अवशेष है?
तो विजयनगर राज्य का, किसका? विजयनगर राज्य का अवशेष है हम्पी। किसका? विजयनगर राज्य का अवशेष है हम्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तल कावेरी कहाँ है? तो यह मैसूर में है। कहाँ पर है? तल कावेरी मैसूर में है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिए, नंदी हिल किस शहर के पास बसा है? तो यह बंगलोर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बंगलोर के पास नंदी हिल बसा है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को कैसा कर देता है? तो यह सफ़ेद कर देता है। क्या होता है? सफ़ेद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह सफ़ेद कर देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो यह अगरतला में है। कहाँ पर? अगरतला में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, अगरतला। अगला प्रश्न है, अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? तो साक्षरता से है। किससे? साक्षरता से है अक्षर दसोहा का संबंध। अगला प्रश्न है, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो यह दक्षिण की ओर बहती है। किस ओर? दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। धान की खेती किसके द्वारा की जाती है? प्रतिरोपित बुआई। क्या होता है? धान की खेती किसके द्वारा होती है? प्रतिरोपित बुआई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोपित बुआई होता है यह। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ है परिशारदा कथे के लेखक कौन थे? तो इसमें बरगुर रामचंद्रप्पा। क्या हो जाएगा? बरगुर रामचंद्रप्पा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रतिजन क्या है? तो एक पदार्थ जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है उसे प्रतिजन बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिजन। अगला प्रश्न क्या है, वृंदावन एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो यह चेन्नई और बेंगलुरु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। CAS संक्षिप्त रूप किसका है? तो यह कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। आगे देखिए, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रुड़की, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, US 64 भारत का पहला क्या है? तो म्यूचुअल फंड है। ऑप्शन सी राइट आंसर, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। आगे देखते हैं क्या है। थैंक यू। तो आपको हमने 138 प्रश्न इसमें कराए हैं और जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न यह SSC और रेलवे के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और आप सभी लोग जिनका एग्जाम अभी आने वाले शिफ्टों में है, GD का एग्जाम, वे लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न फंसने के पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।